औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हम ADHD के नाम से भी जानते हैं, ये क्या चीज़ है और इसका जो आलमी दिन मनाया जाता है उसके अगराज़ व मकासद क्या है। देखिए, 2012 ईस्वी में रसल बार्कले के कहने पर इस दिन को मनाने का फ़ैसला किया गया कि ये दिन 13 जुलाई को हर साल पूरी दुनिया पर इसकी अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाए कि ADHD के हामिल बच्चे वो किस तरीके से इस मुआशरे का मुफीद हिस्सा बन सकते हैं और वो किस तरीके से मुफीद शहरी बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नैरो डाइवर्जेंट ब्रेन के हामिल ये अफराद, जिनको हम ADHD वाले बच्चे कहते हैं, असल में ये लड़कों में लड़कियों की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है और 5% बच्चों में ये पाया जाता है और 4% ये बालग अफराद में पाया जाता है, ये जो डिसऑर्डर है। और इस डिसऑर्डर के हवाले से मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि 13 जुलाई को जो हर साल ये डे मनाया जाता है, तो उसके पीछे जो अगराज़ व मकासद हैं वो ये हैं कि ऐसे लोगों के इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाए, उनको ख़ास अहमियत दी जाए और उनको एज ए स्पेशल चिल्ड्रन जो है ना वो ट्रीट किया जाए और उनकी खुराक का, उनके लिबास का, उनके इलाज का, उनकी थेरापीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल किया जाए और मुआशरे में बाकी लोगों के साथ उनका रवैया जो भी है, जैसा भी है, उसको कबूल करने के लिए लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि अगर फैमिली में ऐसा कोई फ़र्द है तो उसके सिबलिंग या उसके जो रिलेटिव्स या उसके वालदैन और बाकी अफराद जो है घर के अंदर जो रह रहे हैं वो, और स्कूल में उसके साथीज़ा और उसके क्लास फेलोज़, उनको ये एजुकेट किया जाए कि ये बेबी आप लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ है, ये हाइपर एक्टिव भी है और अटेंशन डेफिसिट भी है। आप अगर आधे घंटे में कोई काम करते हैं तो कम से कम इसको 40 मिनट देने चाहिए कि ताकि वो अपने काम को या अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर सके। और दूसरा ये है कि अगर वो किसी चीज़ में तेज़ी दिखाता है या किसी काम में वो जल्दी करता है या खेल में वो किसी किस्म की रुकावट पैदा करता है कि वो चूँकि यकसू होकर खेल नहीं सकता, इंतज़ार नहीं कर सकता किसी का, तो आप उसके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो पैदा करें और ऐसी जो मशागल को क्रिएट करें कि जिसमें वो एडजस्ट हो सके। अल्लाह ताला ने अगर उसके ब्रेन को नैरो डाइवर्जेंट बनाया है और आपका ब्रेन अगर न्यूरोटिपिकल है, तो आपको एक तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी कैफियत वो नहीं है जो कैफियत उसकी है, और दूसरी बात यह है कि उसके साथ भरपूर तामुन करना चाहिए कि इसमें उसका तो कोई बेचारे का कसूर नहीं है ना, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा ब्रेन है जो उसको अल्लाह ने इस तरह का ब्रेन अता कर दिया है। तो इसमें बजाय इसके कि उसको या उसके वालिदैन को या किसी फ़र्द को कसूरवार ठहराने के, उस बंदे की तरबियत करना, उसकी बिहेवियरल थेरेपी करना या उसका कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और 13 जुलाई को इस चीज़ को भी ख़ास तौर पर मद्देनज़र रख कर ये दिन मनाया जाता है कि उन अफराद की काउंसलिंग की जाए जो उस फ़र्द के साथ बहुत करीब से अटैच हैं, तो ताकि वो लोग इसके साथ किस तरह का बिहेवियर रखें ये उनको बताया जाए कि बिला वजह उनके साथ आप तो हाइपर ना हो, उनके अंदर तो एक हाइपर एक्टिविटी पाई ही जाती है, लेकिन उनकी इस हाइपर एक्टिविटी को देखकर आप हाइपर होकर बिला वजह की मारपीट ना करें, बिला वजह की उसके इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करें और बिला वजह की उसको पनिशमेंट ना दें। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है तो यकीनी बात है कि उसकी कोई पनिशमेंट भी होनी चाहिए या उसकी सरजनिश होनी चाहिए। लेकिन एक बंदे को इस बात का इल्म ही नहीं है कि मैं ये जो मेरे अंदर जो तेज़ी है ये खुदा की तरफ से है, ना कि मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। तो जब इस तरह का मामला हो तो उसके ऊपर वो काबिल गिरफ्त नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके साथ आपका रवैया
عام بچوں کی نسبت مختلف ہونا چاہیے اور شفقت والا ہونا چاہیے، محبت والا ہونا چاہیے، پیار والا ہونا چاہیے، کوآپریٹ کرنے والا ہونا چاہیے، اور اس کو گائیڈ کرنے والا ہونا چاہیے، اور اس کو سکھانے والا ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو پنشمنٹ کریں، نہ اس سے نفرت کریں، اور نہ ہی آپ نان کوآپریٹ ہوں اس کے ساتھ، بلکہ انتہائی کوآپریشن کی ضرورت ہے ایسے بچوں کے لیے تاکہ وہ بھی معاشرے کا مفید شہری بن سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔